जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हर वर्ष भर्ती को लेकर अलग अलग पदों की घोषणा करती है। आज हम आपके लिए वीडियो में आरपीएफ की जो परीक्षा होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जगह पे हुआ था? हमारे सामने ऑप्शन है और हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगाम में आयोजित किया गया था। और यह कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में हुआ था और 39वां यानी कि 39वां सत्र था और 26 और 27 दिसंबर 1924 को आयोजित किया गया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है तो आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का संविधान क्या है? हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही जवाब है, देखते हैं। सचित्र दस्तावेज है हमारा संविधान, या सबसे लंबा लिखित संविधान है, मुद्रित दस्तावेज है हमारा संविधान, या फिर अलिखित संविधान है? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना, और इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारे भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? कौन सा नाटक कालिदास द्वारा लिखा गया था? हमारे सामने ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखा हुआ है। कालिदास एक संस्कृत कवि और नाटककार थे। कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? कलमकारी चित्रकला अक्सर आप देखते हैं भित्ति चित्रों में। ये किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? हमारे सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब हम तक पहुंचाइए। और इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वर्तमान राज्य वे हैं जहां कलमकारी की उत्पत्ति कई सौ साल पहले हुई थी, और ये शुरुआत में महाभारत, रामायण और भागवतम सहित धार्मिक ग्रंथों के अंशों को चित्रित करने के लिए उपयोग किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आपके सामने हमने रख दिए। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया है? हमारे सामने ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1909। और हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं और प्रश्न है, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस साल शुरू की गई थी? हमारे सामने ऑप्शन है और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1993 में, यानी कि 1993 में संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई थी, और इसे दिसंबर 1993 में शुरू किया गया था। संसद सदस्यों को टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण के लिए, विकासात्मक प्रकृति के लिए कार्यों को सिफारिश करने और स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर बुनियादी सुविधाओं द्वारा इसे प्रदान करना था। और ये पहले ये योजना ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय के नाम से के अंतर नियंत्रण में थी। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है?
मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करने वाला वो कौन सा खगोलीय पिंड है? क्या है? ऑप्शन है उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या फिर उपग्रह। और इसका सही जवाब हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, मसाई जातियाँ निम्नलिखित में से किस देश में हैं? मसाई जातियाँ कौन से देश में हैं? सऊदी अरब, पेरू, मैक्सिको और केन्या। हमारा सही जवाब हो जाएगा केन्या। मसाई जातियाँ केन्या देश में हैं। मसाई लोग एक नीलोटिक जातीय समूह है जो मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ये अपनी विशिष्ट रीति रिवाजों और पहनावे के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने साथियों के साथ, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।